ये वक्त है स्क्रीन से सपने लिखने का, मोबाइल से मुकद्दर बदलने का। अगर हिम्मत है सीखने का जुनून है, तो डिजिटल दुनिया तेरी ही है। कभी जीरो व्यूज, कभी लाइक नहीं, कभी मेहनत खे पर रिजल्ट सही नहीं। लोग कहते हैं ये सब फिर गया, पर जो रुका नहीं वही आगे देखे है। सीखते सीखते रात हो जाती है, हर गलती एक नया रास्ता बताती है। जो रोज खुद को अपग्रेड करता है, वही डिजिटल गेम को मास्टर करता है। सीख, लागू कर, फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। सीख, लागू कर, फिर कमाई कर, कर कर कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। रुकना नहीं, बस चलते रहे, एक दिन तेरी भी कहानी चलेगी हर शहर। कोई रील से जीता है, कोई यूट्यूब से, कोई ये चला के खेलता है स्मार्ट मूव से। सेओ, कंटेंट, फनल, ब्रांड, जिसने समझा वही बना डिमांड। फ्रीलांस एजेंसी अपना बिजनेस जरिज है आज का असली वेल्थ। डिग्री नहीं काबिल ये बोलती है, यहाँ मेहनत हर भाषा समझती है। सीख, लागू कर, फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। आज सत्र गल है, कल पहचान होगी, तेरी मेहनत ही तेरी ब्रांडिंग होगी। न कोई बॉस, न कोई लिमिट, तेरा टैलेंट ही तेरी सबसे बड़ी पावर है। जो डर गया वो भीड़ में खो गया, जो सीखता रहा वही आगे निकल गया। एक दिन वही स्क्रीन चमकाएगी, तेरी मेहनत तुझे आजादी दिलाएगी। घर से दुनिया तक पहचान बहेगी, तेरी डिजिटल स्किल ही तेरी शान बनेगी। आज सीख रहा है, कल सिखाएगा, एक दिन तू भी इंस्पिरेशन कहलाएगा। बस खुद पर रख पूरा भरोसा, डिजिटल रास्ता है लंबा सही, पर धोखा नहीं होता। आज नहीं तो कल तू चमकेगा, तेरा जाएगा, तू भी बोलेगा मैं कर गया। सीख, लागू कर, फिर कमाई कर, डिजिटल दुनिया में नाम बनाई कर। ये सिर्फ काम नहीं, ये पहचान है, डिजिटल मार्केटिंग आज की उड़ान है। मोबाइल सिर्फ टाइम पास नहीं, ये तेरी कमाई का हथियार है। सीखना शुरू कर, क्योंकि डिजिटल इंडिया तेरा इंतजार कर रहा है। कैसे हैं आप सभी लोग? पाठक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? पाठक जी, आवाज आ रही है? हेलो पाठक जी, आवाज आ रही है आपको मेरी?
हेलो। पाठक जी सुन पा रहे हैं? हेलो। हेलो हेलो हेलो। जी, हाँ सुन पा रहा हूँ। आवाज क्लियर आ रही है आपको मेरी? क्लियर आ रही है आवाज? क्लियर? हाँ, थोड़ी आ रही है। ठीक है थोड़ी ठीक है। आ रही है, थोड़ी। ओके। कम क्यों आ रही है समझ नहीं आ रहा है आपको आज? चलो ठीक है। कैसे हैं पाठक जी? वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो। कैसे हैं पाठक जी, कैसे हैं? जी ठीक हूँ। अच्छा। ठीक ओके। हूँ। तो कहाँ तक पहुंच गई आपकी जर्नी? ठीक हूँ। ओके। आपकी हाँ। आपकी कहाँ तक पहुंच गई आपकी जर्नी? वीडियो देख रहे हो कि नहीं आप? वीडियो वीडियो। अभी मैं 10 मिनट में बात करता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है। ओके। चलिए जब तक हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं हमारे 9 प्रिंसिपल से। तो सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है सत्य। सत्य पक्का यहाँ पर मतलब है सच्चाई से, ईमानदारी से। हम जो भी प्रोडक्ट, जो भी सर्विस देंगे, पूरी उसमें सच्चाई और पूरी ईमानदारी के साथ देंगे। इसमें कोई झूठ और फरेब का हम सहारा नहीं लेंगे। दूसरा प्रिंसिपल है हमारा प्रेम। प्रेम का यहाँ पर मतलब है हम हमारा जो व्यवहार है सबसे प्रेम पूर्वक रखना है। चाहे कोई हमारे बारे में कुछ भी बोलता रहे, कुछ भी सोचता रहे, लेकिन हम किसी के बारे में ना ही गलत सोचेंगे ना ही गलत करेंगे। हम सबके साथ, चाहे कोई जूनियर हो, सीनियर हो, टीचर हो, या कोई भी रिश्तेदार हो, नातेदार हो, फ्रेंड हो, सबसे हमें प्रेम पूर्वक व्यवहार रखना है। उसके बाद हमारा तीसरा प्रिंसिपल है सेवा। सेवा मतलब जब आपका काम किसी की कोई प्रॉब्लम सॉल्व करता है तो वो काम काम नहीं रह जाता, वो काम सेवा बन जाता है। तो हम कभी सेवा करने से पीछे हटेंगे नहीं, रुकेंगे नहीं। इसके साथ ही हमारा चौथा प्रिंसिपल है शक्ति। शक्ति का यहाँ पर मतलब वादियों वाली ताकत कहते हैं। शक्ति का यहाँ पर मतलब है लगातार सीखने से, इम्प्लीमेंट करने से। जब हम लगातार सीखेंगे तो हमारे ग्रोथ ऑटोमेटिक होगी। उसके साथ ही भक्ति। भक्ति मतलब जैसे कोई तपस्वी लगातार तपस्या करता है, दिन रात तपस्या करता है, बिना रुके बिना थके तपस्या करता है, तब कहीं जाकर उसको उसका फल मिलता है। तो हम कभी सीखने से कभी रुकेंगे नहीं। और ये भक्ति की तरह, चाहे हम भले ही थोड़ा थोड़ा सीखेंगे लेकिन डेली हम सीखेंगे, तभी हमारी ग्रोथ हो पाएगी। इसके साथ हमारा छठवां प्रिंसिपल है युक्ति। युक्ति का मतलब है स्मार्ट वर्क से। जब हमारा काम हम स्मार्ट तरीके से करने लगते हैं, हम घोड़े हैं गधे नहीं, हम हमें स्मार्ट वर्क करना है। जो काम हम ऑटोमेट कर सकते हैं उसे ऑटोमेट करेंगे, जो काम हम किसी को डेलीगेट कर सकते हैं उसे डेलीगेट करेंगे, और हम अपना फोकस करेंगे किसी अच्छे वैल्यूएबल काम पर। उसके साथ ही हमारा सातवां प्रिंसिपल है हम तन। तन मतलब हमारा शरीर स्वस्थ। हमारा शरीर स्वस्थ रखना जरूरी है। अगर आपका शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा तो
आप कैसे उससे काम ले पाओगे? आपका शरीर बीमार पड़ गया, तबीयत खराब हो गई, तो आप कैसे कर पाओगे? इसीलिए हमें शरीर को स्वस्थ रखना है, और इसको स्वस्थ रखने के लिए ज्यादा कुछ नहीं करना है। कोई पाउडर, कोई गोली गोली वगैरह खाने के लिए नहीं होता है। उसके लिए हमेशा सिर्फ चार चीजें करने के लिए होती है। चार चीजें मतलब खाना कम खाइए, पानी ज्यादा पीजिए, उसके बाद नींद 7 से 8 घंटे लीजिए, और एक्सरसाइज कीजिए। कोई 10 से 15 20 मिनट कोई एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहने वाला है। इसके साथ ही ये मन बड़ा चंचल होता है, कभी इधर कभी उधर, ये आपको घुमाता ही रहता है। इसीलिए हम मन को फोकस करेंगे अपने इम्पोर्टेंट वर्क पर। इसके साथ ही हमारा 9वां प्रिंसिपल है धन। धन मतलब पैसा। जब आप एक अच्छे इंसान बनते हो तो आपको ज्यादा धन कमाना ही चाहिए, क्योंकि जब ज्यादा धन कमाते हो तो वो धन समाज की सेवा में लगता है, देश की सेवा में लगता है, और लोगों की मदद करने में लगता है। तो अगर आप एक अच्छे इंसान हैं तो आपको ज्यादा धन कमाना ही चाहिए। तो ये थे हमारे 9 प्रिंसिपल, जिस पर हमारा ग्लोबल जीपीलॉजी का हुआ है, ये वर्क कर रहा है लगातार। तो अगर आप इन 9 प्रिंसिपल के साथ रिजोनेट फील कर पा रहे हो, कनेक्ट फील कर पा रहे हो, तो एक बार 9P लिखकर मुझे चैट में बता सकते हो। 9P मतलब 9 प्रिंसिपल। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सोशल मीडिया। सोशल मीडिया क्या होता है, ठीक है, इसके लिए आपको करना क्या है? सबसे पहले सोशल मीडिया के लिए आपको जो जरूरत है वो क्या क्या करना है, वो आप ध्यान दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की इस क्लास को। सबसे पहले हम
देखते हैं सोशल मीडिया। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सोशल मीडिया। जी हाँ, सोशल मीडिया। इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले हम प्रोफाइल पिक्चर हमें क्रिएट करनी है। प्रोफाइल पिक्चर मतलब आप अपनी चार पांच बढ़िया प्रोफेशनल प्रोफेशनल फोटो आप खिंचवा के रख लीजिए। ये आपको काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद एक लोगो क्रिएट कर लीजिए अपने नाम का, अपने ब्रांड का, जो भी है आपको एक लोगो क्रिएट करना है। उसके बाद क्रिएट बैनर सेम इमेज, बैनर एक क्रिएट कर लीजिए सेम इमेज के। यूट्यूब के लिए बैनर, फेसबुक के लिए बैनर, ये कैनवा में आप डिजाइन करना है। फेसबुक बैनर, फेसबुक पेज बैनर, फिर फेसबुक ग्रुप बैनर, फिर लिंक्डइन के लिए बैनर और ट्विटर के लिए बैनर, ये आप क्रिएट करना है। पहले नंबर पे आपको चार पांच प्रोफेशनल फोटो खिंचवा के रखना है सॉफ्ट कॉपी। उसके बाद एक लोगो क्रिएट करना है कैनवा में, फिर उसके बाद ये डिजाइन करना है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसके। इसके बाद एक इंट्रोडक्शन का वीडियो, नेम, अपना नाम डालिए यहाँ, फिर कहाँ से हो आप वो डालिए, फिर व्हाट डू यू डू, क्या करते हैं, मैं आईटी डिजिटल मार्केटिंग, मिशन स्टेटमेंट बनाइए अपना एक, ठीक है। आईटी डिजिटल मार्केटिंग मिशन स्टेटमेंट बनाइए। जैसे मेरा मिशन स्टेटमेंट है ये, नमस्कार, मेरा नाम केशव नारायण है, मैं एक डिजिटल ट्रेनियर हूँ, निकल पड़ा हूँ एक मिशन पर, हेल्प करना चाहता हूँ कम से कम 10 लाख लोगों को जो मुझसे डिजिटल मार्केटिंग का नॉलेज हासिल करें, उसे इम्प्लीमेंट करें और अपने लिए इनकम के नए नए सोर्स क्रिएट करें। खासकर उनकी लाइफ में जो पैसे की प्रॉब्लम है उसे आसानी से सॉल्व करें। जी हाँ, मैं अकेला इस मिशन को पूरा नहीं कर पाऊंगा, आप और हम सभी लोग मिलकर इस मिशन को पूरा कर पाएंगे। जी हाँ, तो इस मिशन में आप सभी लोग मेरा साथ दीजिए, सपोर्ट दीजिए। तो ये है मेरा मिशन स्टेटमेंट। आप अपने इस तरीके का एक कोई मिशन स्टेटमेंट बना लीजिए। कॉल टू एक्शन, फॉलो मी, लाइक एंड सब्सक्राइब मी, ये आप ऐसा एक इंट्रोडक्शन का एक वीडियो आप बना लीजिए जो आपका मिशन स्टेटमेंट होगा इसमें। और सारा आपका इस तरीके से 5-6 वीडियो क्रिएट कर लीजिए इस तरीके से कि जो आपको अच्छा लगे वो आप यूज कीजिए हर जगह, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, एक क्रिएट बायो, बायो 50 वर्ड का बायो क्रिएट कीजिए, एक 100 वर्ड का बायो, फिर एक 900 वर्ड का बायो, फिर इसके बाद एक स्टोरी, 100,000 वर्ड की एक स्टोरी क्रिएट करना, ठीक है। फेसबुक, चलिए तो अब मैं आपको फेसबुक पेज बनाना सिखाऊंगा। पेज, फेसबुक अकाउंट तो ऑलमोस्ट सभी लोगों का बना हुआ होगा ही, तो मैं यहाँ अकाउंट बनाना नहीं बताऊंगा आपको, ऑलरेडी अकाउंट सभी लोगों का बनता है। अब मैं आपको यहाँ बताऊंगा फेसबुक पेज, मतलब एक अकाउंट में आप कई सारे पेज क्रिएट कर सकते हो। पेज मतलब कई सारे पेज क्रिएट कर सकते हो आप, ठीक है, एक अकाउंट में। इफ डोंट हैव एन अकाउंट, अगर आपके पास अकाउंट नहीं है तो आप फेसबुक अकाउंट ओपन करिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाइए। किस तरीके से अकाउंट क्रिएट करते हैं, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाइए, गूगल पे सर्च कीजिए, क्रिएट न्यू अकाउंट पे जाइए, फिर इसके बाद फर्स्ट नेम डालिए अपना नाम, फिर यूजर नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, मेल, और
क्या मेल फीमेल। हेलो मैम, कैसी हैं? बताइए मैम, कैसी हैं आप? मेल आईडी, डेट ऑफ बर्थ। फेसबुक.com पे जाना है और यहाँ पे आपको। अच्छा, रीना मैम सुन पा रही हैं आप? आवाज आ रही है मेरी? हेलो मैम, आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आपको आवाज आ रही है मैम? आवाज, आवाज आ रही है? आवाज। हेलो, हेलो, हेलो। आवाज आ रही है क्या? मुझे अभी आवाज आ रही है। ठीक है, ओके। आपको भी आ रही होगी आवाज, चलिए ठीक है। आपको यहाँ से Facebook.com पे जाना है, अपना अकाउंट क्रिएट करना है, पोस्ट डालना है, स्टोरी डालना है, रील डाल दीजिए, जो भी डालना है, लाइव इवेंट डाल सकते हैं। पेज, अब पेज कैसे क्रिएट करते हैं? फेसबुक, आपका एक जो अकाउंट होता है उसमें मल्टीपल पेज बना सकते हो। मल्टीपल पेज, आपके जैसे दो तीन बिजनेस हैं तो आप मल्टीपल पेज वहाँ क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए आपको करना क्या है? ठीक है, क्रिएट अ पेज, क्या करना है क्रिएट अ पेज के लिए? सिंपल, पेज का नाम देना है, क्रिएट अ पेज पे जाएंगे। अब मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ प्रैक्टिकली कि क्रिएट पेज नेम डाल दीजिए, डिजिटल आजादी, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, तंदूरी चाय वाला। मेरे तीन पेज हैं, आप अपना एक नाम डाल दीजिए यहाँ। सर्च कैटेगरी, तीन कैटेगरी डाल दीजिए, तीन कैटेगरी आपको सिलेक्ट करना है यहाँ। ठीक है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, ये बायो इन ऑप्शनल। वी आर इंडिया लीडिंग मार्केटिंग एजेंसी, वी प्रोवाइड complete वन स्टॉप डिजिटल मार्केटिंग सॉल्यूशन। ठीक है, उसके बाद क्रिएट पेज पर क्लिक कीजिए, फिर नेक्स्ट कर दीजिए। नेक्स्ट के बाद कॉन्टैक्ट डालेंगे आप, वेबसाइट, अगर आपकी वेबसाइट है तो आप डाल दीजिए digitalazaadi.com। फोन नंबर डाल दीजिए, सिलेक्ट इंडिया, सबसे पहले सिलेक्ट इंडिया करना है, फिर ये वाला कोड डाल दीजिए और अपना एक कॉन्टैक्ट नंबर जो है वो आप फीड कर दीजिए। ठीक है, ये पेज क्रिएट करने का बता रहा हूँ मैं, पेज क्रिएट करने का। ठीक है, इसके बाद ईमेल आईडी आप डाल दीजिए, फीड कर दीजिए इसको, इस तरीके से ये बन जाएगा। लोकेशन, एड्रेस, सिटी, जिप कोड और आवर्स डाल दीजिए यहाँ। जो भी आपका ऑफिस खुलने का टाइम है वो डाल दीजिए। ऑलवेज ओपन, अगर हमेशा ओपन रहता है तो वो आप कर सकते हैं सिलेक्ट। ओपन एट सिलेक्टेड आवर, अगर आपकी कुछ जो बिजनेस है आपका
उसको आप सिलेक्ट करके यहाँ डाल सकते हैं, सेव कर दीजिए और ठीक है। नेक्स्ट कर दीजिए। फिर ऐड बटन सेक्शन में जाएंगे आप। बटन सेक्शन में ऐड व्हाट्सएप बटन डाल दीजिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर ऐड कर दीजिए। ओटीपी व्हाट्सएप नंबर पे जाएगा, फिर ओके कर दीजिए। ओटीपी डाल के आपको ओके करना है, ठीक है। मैम सुनाई दे रही है आपको? रीना मैम सुनाई पड़ रहा है आपको? एक ठीक है, चलिए ये कर देंगे। ऐड प्रोफाइल पिक्चर, अपने प्रोफाइल पिक्चर आप जो भी आपने फोटो खिंचवाए हैं वो आप यहाँ ऐड कर दीजिए, कवर पेज ऐड कर दीजिए, फिर नेक्स्ट कीजिए। ये प्रोसेस है पूरी। कनेक्ट व्हाट्सएप योर पेज, व्हाट्सएप को आप अपने पेज से कनेक्ट कर सकते हो। ये नंबर डालिए और गेट कोड एंड फीड कर दीजिए। कंफर्म कीजिए व्हाट्सएप कनेक्ट विद योर अकाउंट, इनवाइट फ्रेंड्स। नेक्स्ट, वेलकम टू योर न्यू पेज, नोट नाउ सेलेक्ट, ठीक है। राइट अ वेलकम पोस्ट, एक वेलकम पोस्ट डाल दीजिए। थ्री डॉट पर क्लिक करेंगे, ऐड व्हाट्सएप बटन कर दीजिए। रोहित जी कैसे हैं? रोहित जी, रोहित जी कैसे हैं? रोहित जी सुनाई पड़ रहा है? जी सर बढ़िया। हाँ, इतना लेट कैसे? सर वो नेटवर्क का इशू था थोड़ा, मैं इधर था हाँ, इसलिए। क्या नेटवर्क का इशू आ रहा मैं मतलब बाइक पे था रास्ते में, इसलिए लेट हो गया था है? थोड़ा अच्छा सा। अच्छा, कहीं शादी वादी में गए थे तो क्या? वो रास्ते में कर नहीं पाया था इसलिए। नहीं सर, वो तो मैं थोड़ा दूसरे व्यक्ति को देखने गया था, शादी में नहीं गया। ओके, ओके, चलो चलो। तो कल का होमवर्क पोस्ट वोस्ट बनाई कि नहीं? सर कल का होमवर्क मुझे मालूम नहीं था सर, मैंने कल क्लास ज्वाइन नहीं करी थी, हाँ, माफी चाह रहा हूँ। क्यों? कल चलो मैंने कोई नहीं करी थी सर। कोई बात नहीं, आज कर लेना, होमवर्क कर लेना है। फेसबुक पेज बन गया हो तो जी उसमें सर। पोस्ट डाल लेना, और जी। पोस्ट क्रिएट कर लेना। अच्छा, आप फोटो भिजवा लिया आपने? फोटो फोटो तो वी- है सर मेरे पास, मैं वी- भेज रहा हूँ आपको। हाँ भेजिए, वीडियो ऑन कर लीजिए, वीडियो ऑन, और वीडियो ऑन करके पढ़िए। जी सर। बताओ। मैं इंदारे में मतलब इधर बैठा हूँ छत पे, थोड़ा शांत माहौल में। अच्छा, क्यों? इसलिए इस वो नीचे क्या क्या सब बैठे हुए थे, तो वो थोड़ी पढ़ाई में डिस्टर्ब हो रहा था, तो इधर मैं ऊपर छत पे कमरे हैं तो उस पे आ गया हूँ ये थोड़ा सा। सही है, सही है, बिल्कुल। मतलब क्या फिर मैं, आप पढ़ाओ और मैं इधर ध्यान नहीं दूं तो मतलब क्या, मेरा समय तो बर्बाद हो रहा है, सबसे ज्यादा तो मैं आपका कर रहा हूँ ना, तो आप हमारे लिए जो मेहनत कर रहे हैं सर। सही बात है। चलो और बताओ, बाकी सब ठीक है ना? जी सर ठीक है, अब तो बस ये व्यवस्था में लगे हुए हैं, काय की व्यवस्था में? अर्निंग चालू करने में। अच्छा, तो अर्निंग चालू, बस वेबसाइट का काम ले लो और पोस्ट बनाने का काम ले लो किसी से, हैं? इससे सर अर्निंग स्टार्ट केनवे का करो।
केनवा का लेंगे सर, पहले केनवा अच्छी से आने लगा है। हाँ तो कैनवा की पोस्ट ले लो किसी से। भाई बोल दो कि भाई हम तुम्हें 1 महीने में 20 पोस्ट बना के देंगे, उस हिसाब से आप पेमेंट करना। बढ़िया पहले 40-50 पोस्ट, 10-15 पोस्ट बना के दे दो। 8-10 लोग जिसके जो जिस तरीके का बिजनेस है ना, उसको उस तरीके की पोस्ट बना के दे दो। टेम्पलेट में उसका नाम, उसका लोगो, है ना, जी सर। उसका लोगो बना दो पहले तो। जी सर। सर मैंने उस पे तो आईडी बना ली इंस्टाग्राम पे, क्या? रोहित मीडिया के नाम से। अच्छा, बहुत बढ़िया, हम्म। शानदार। हाँ। रोहित मीडिया के नाम से। जैसे मैं आपको सर ज्वाइन करता। हम्म। हाँ। भेजना, मुझे लिंक भेजना, ग्रुप पे डालना, सब लोग फॉलो कर लेंगे, जी है ना। सर। मतलब जी सर। बिल्कुल भरपूर फायदा उठा रहा है उसका, कैनवा का है, नहीं प्रो सर। का। सर, सर क्या बताऊं मैं आपको हाँ कि क्या है कि आप जो पढ़ा रहे हो हाँ वो बेसिक चीजें जो है ना, वो अगर क्लियर हो रही है तो फिर उसका फायदा तो पूरा पूरा लेंगे। हाँ, इसका फायदा, वीडियो ही बनाना स्टार्ट करो। जब वीडियो बनाना सर स्टार्ट करोगे ना। एक बात बताऊं मैं आपको। हाँ हेलो। हाँ पहले अपना बेस क्लियर कर लेंगे ना अपन, जैसे बेस के इन्वायरमेंट में सबका जो कर रहे हैं ना, हाँ इसके बाद जो दिखेगा उसका आउटपुट, वो हाँ अलग ही आनंद आएगा। हाँ, ये तो बात सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो। यही तो होता है सर कि अपन ये क्या है कि जो भी आप पढ़ा रहे हो उसका आनंद ले तो ज्यादा आनंद आएगा। लेकिन इसमें अब अर्निंग का स्टार्ट हो जाना चाहिए यार, अर्निंग करो, जैसे भले सर ही। ये मैंने आपको व्हाट्सअप कर दिया। क्या कर दिए व्हाट्सएप वहाँ? हाँ। ये बहुत बढ़िया वो बनाया है ये लोगो तो वो बनाया, है जी। इंस्टाग्राम। ओके, हाँ। इंस्टाग्राम अकाउंट भी बना लिया तो ये फॉलो कर देते हैं हमको, दो 2 फॉलोवर हो गए। बस इस पे ही पोस्ट डालते जाओ, है ना। जी सर। हाँ, डेली इस पे पोस्ट जानी जी सर। चाहिए। और क्या कहते हैं, और यूट्यूब पे वीडियो जाना चाहिए, इंस्टाग्राम पे इमेज जाना चाहिए, यूट्यूब पे वीडियो जाना, ये समझ लो। जी सर, यूट्यूब पे बना लूंगा। इस पे तो अभी मैं पोस्ट रोज बना बना के डालूंगा, कुछ भी डालूं, कोई सी बना के डालूं, रोज डालना है। और क्या कहते हैं, वो कोर्स देख रहे हो कि नहीं, कोर्स ब्रह्मास्त्र, हाँ, बड़ा मस्त देख रहे हैं ना सर। देख रहे केनवा हो। का देख लिया ना पूरा। हाँ, केनवा पूरा कंप्लीट कर लिया ना। ओके। जी सर। और क्या कंप्लीट बड़ा किया उसने? अब वो और अब वो वेबसाइट में सर वो जो है ना, होम पेज बनाने के बाद वो जो एक और पेज बनता है वो वाली बना लिया। उसके बाद थोड़ा सा तेरा दिमाग थोड़ा तेज चलाना पड़ेगा। वो क्यों? थोड़ा मन नहीं लग पा रहा वो तीसरा हाँ वो वेबसाइट में बस वो, और थोड़ा दिमाग में अड़ गया तो वो कोई बड़ी चीज नहीं है, वो धीरे धीरे सब आ जाएगा, बस उसी में थोड़ा सा अटका हुआ हूँ। एक दिन बैठो, बढ़िया मस्त निकालो सर उसे इस पे और। अच्छी बनाई पोस्ट हाँ, अच्छी बनी है इंस्टाग्राम पर पोस्ट। मेरा मन तो हो रहा है कि आ कल जाओ, इंदौर इंदौर आके आ आपसे जाओ, मिलूं पहले तो। इंदौर आ जाओ। ब्रह्मास्त्र। कब जी पता सर। नहीं चले जाएंगे हम, कोई जी सर। भरोसा नहीं है, हैं? कब कब जा रहे हैं आप? पता नहीं है आप कब कब जा रहे चले हैं? जाएंगे, कोई भरोसा नहीं है। तो यहाँ कब, नहीं रहोगे क्या? मतलब अभी रहेंगे लेकिन भरोसा नहीं है कब चले जाएंगे, ऐसा। देखता हूँ, नहीं तो सर कल आऊंगा। कल आ जाओ, नहीं तो एक संडे सौ को आ अस्सी जाओ। ए, ए, 180 किलोमीटर तो हूँ मैं आपसे। हैं? बस। हाँ। हाँ। हाँ खाते गांव कन्नौज डबल चौकी इंदौर। हाँ, बस। हाँ। बताओ, ज्यादा दूर नहीं है यार।
हमको ग्वालियर तो डबल तिबल। हाँ, ग्वालियर तो बहुत दूर था ना। हाँ, जो आपसे फेस टू फेस मिलने में जो थोड़ी अलग फील होगी सर, वो अलग ही हाँ आनंद आएगा। सही बात है। संजीव ए, जी कैसे गलत हो। हैं? संजीव जी आ गए। संजीव जी कैसे हैं? आवाज सही आ रही है मेरी आवाज? आज सही आ रही है सर, आवाज आज। अच्छा। हाँ, कल वो, अब तो मैं आराम से यहाँ बात कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। नमस्कार संजीव सर। नमस्कार नमस्कार जी, रोहित जी कैसे हैं सर आप? बढ़िया हूँ सर जी, बहुत दिन में मुलाकात हुई आपसे। तो जुड़ता ही हूँ, लग रहे होंगे। जी, जुड़ते जुड़ते तो हैं, लेकिन वो बीच में अभी वो सर की क्लास चली गई थी, उसके बाद से क्लासें हो तो रही है लेकिन वो रेगुलर नहीं हो पा रही है डिस्टर्ब हो मेरी। रही है, डिस्टर्ब हो रही हाँ है। हाँ। लेकिन नहीं, आप, वो जो सर की, आप बिल्कुल रेगुलर भी होंगी और सही भी होंगी, बिल्कुल जिस तरह होती थी इस तरह। अभी थोड़ा सा वो नेटवर्क का इशू था इंदौर में, वो नहीं जियो का एक चल रहा। एक बात और भी है सर, वो सर ने सही बात बोली थी कि सर ने एक बार बोली थी तो मेरी एक दो दिन क्लास हो गई, कहीं मिस हो गई तो वो फिर वो एक मेंटेनेंस बिगड़ जाता है 2 4 दिन, जैसे वो अभी हाँ, बिगड़ गया था ना बीच में। तो वो सही सर की सही बात निकली कि फिर उसके बाद क्या है, फिर वापस वही माहौल बनाने में एक दो दिन लग जाते हैं। लग जाते हैं, ये बात सही सही बोल रहे हैं। अभी क्लास डिस्टर्ब हो गई ना, तो इसीलिए क्या कहते हैं, और लोग बाग भी कम आ रहे हैं, क्योंकि अरे यार कहीं नेटवर्क इशू ना आ जाए इस चक्कर में, तो वो सोच रहे हैं। लेकिन नहीं सर, वो एक बात और भी है, अभी जो 1 तारीख से नया चालू होगा ना वापस, हेलो, उसी में हम्म, होगी सही क्लास। अभी क्या है कि बीच में एकदम वो मेंटेनेंस पूरा बिगड़ गया, हाँ। मतलब। तो उससे और भी जो नए जुड़े हुए थे वो भी क्या क्लास प्रॉपर ले नहीं पाए। पाठक जी लिख रहे हैं, आज के क्लास की रिकॉर्डिंग भेजने की कृपया करें, और मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम तथा यूट्यूब पर वीडियो बनाना और क्या चलाना जल्दी सीखना है। मेरा बहुत समय नष्ट हो चुका है, मेरा पूरा करना है। सर आपके पास वो है ना, देखो, कोर्स वीडियो है, कोर्स कोर्स क्यों सबके पास कोर्स है कि नहीं, ये बताओ पहले। कोर्स है कि नहीं आप सभी के पास? कोर्स कोर्स है हमारे कि पास नहीं? तो है सर, है उसमें ना। सारी चीजें हैं कि नहीं? एक एक चीज क्लियर दिखा बताइए कि नहीं मैंने, एक एक क्लियर बताइए सर। है? तो उसमें आप ए, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, उसमें तो मैंने प्रैक्टिकली चीजें सिखाई हैं सारी। बताओ सर, उसमें जो आप पढ़ा रहे हैं ना, इससे भी हाँ अंदर तक पूरी एक एक चीजें बताइए। बस खाली ये है कि आपसे हम डायरेक्ट फेस टू फेस बात नहीं कर सकते, बाकी हाँ पूरा काम हो रहा है, ये है। हाँ। अगर वहां से कोई करने वाला है ना, तो वहां से ना हाँ बिल्कुल स्पष्ट सीख कर सकता है वहां से। हम्म, ये तो इसलिए रहती है लाइव क्लास, कि आप जब कोई सॉल्व करो, कोई वीडियो बनाओ, कुछ पोस्ट बनाओ, तो आपको कहीं कोई प्रॉब्लम आए, तो आप आके यहाँ पूछ लो कि सर ये मैं कल ये कर रहा था, इस ये मैं वेबसाइट बना रहा था, मुझे यहाँ प्रॉब्लम आई है। तो आप वहाँ मुझसे लाइव वहाँ क्वेश्चन आंसरिंग करो, वहाँ समझो कि क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। नहीं, अच्छा बताइए। क्यों सर। हाँ हेलो, हाँ जैसे फेसबुक पे मैंने डाला है, इंस्टाग्राम पे, हाँ। हेलो, इस पे रोज पोस्ट डालता रहूं बना बना के। रोज पोस्ट डालो और शॉर्ट वीडियो बना के डालो, शॉर्ट वीडियो, 10 मिनट, जी दस सर। सेकंड 15 सेकंड, 20 सेकंड, ऐसा। अच्छा, मैं बोलूं मोटिवेशन और वीडियो वो डालो, हाँ। मोटिवेशन, इंस्टाग्राम पे। हाँ, मोटिवेशनल टाइप के वीडियो डालो, जी सर। छोटे छोटे, 5 सेकंड के, मतलब मोटिवेशन वीडियो छोटे जी छोटे सर। डाल दो, है ना? हाँ, तो कुछ भी बातें जो अच्छी लगी उसको उठा उठा के डाल। हाँ, बस बस बस, इससे बहुत अच्छी तुम्हारा वो होगा। और यूट्यूब पे भी डालते चलो शॉर्ट शॉर्ट वीडियो। जी संजीव जी सर। बताइए, आप बताइए, संजीव जी बताइए।
संदीप जी यस सर। बताइए, क्या क्या सर? क्या है हाल चाल आपके? अभी तो आप व्यस्त होंगे वहाँ। सर बढ़िया है, बस लर्निंग चल रही है, सीख रहे हैं, सीखते हाँ रहना चाहिए। हाँ हैं? शिक्षा ज्ञान ये मतलब हमेशा लेते रहना चाहिए। शिक्षा भी बोल सकते हैं, ज्ञान भी बोल सकते हैं, और जहां से ज्ञान मिले लेते रहना चाहिए, लेते सीखते रहना रहना चाहिए, चाहिए। सही सही बात है। कितना भी सीख लो हमेशा कम रहता है, और सीखा कम, जाए। हाँ, कम ही रहता है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। तो चलो फिर हम ये यहाँ चलते हैं। हमने फेसबुक पेज क्रिएट करना बता दिया है इसमें। इसके बाद पोस्ट आप डाल दीजिए उसमें। एक अकाउंट में कई सारे मल्टीपल पेज बना सकते हो, और उस पे आप ऐड चलाने के लिए फिर एप्लीकेबल हो जाते हो। आप ऐड चला सकते हो, फेसबुक मेटा ऐड। ठीक है, सर जैसे मैं चला सकता हूँ हाँ इंस्टाग्राम बिल्कुल पे? ऐड चला सकते हो यहाँ। लेकिन ऐड का जो पैसा है वो लगता है, वो फेसबुक वाले लेते हैं। कभी मिनिमम ऐड स्टार्ट होता है 120 रुपए से पर डे। जैसे पर डे? हाँ, तो आप वहाँ ऐड चला सकते हैं, आपके पास बहुत सारी लीड आ जाएंगी। फिर उन लीड को आप बेच दो किसी के लिए। किसी की लीड, मान लो आपने वेबसाइट बनाने वाली लीड आ गई आपको, तो उनको बोल दो भैया वेबसाइट बना देंगे आपकी। ठीक है, इस तरीके से ये आ सकता है। मैं देखा था सर उसमें 100, आप सही बोल रहे हैं, 120 रुपये पर डे का कुछ बोल रहा था, मैंने इंस्टाग्राम पे देखा था, वो आगे बढ़ा ना अच्छा, बूट करके। हाँ हाँ, हाँ, जैसे मैं आपको पहुंचाऊं सर उसका वो। बूस्ट, हाँ बूस्ट करके आया हुआ है ना। हाँ हाँ हाँ, उसमें देख रहे थे तो मैंने सर से पूछूंगा, करेंगे ना, मतलब एक आध बार ये भी चलाएंगे क्या होता हाँ, है। ऐड भी चलाओ, सही है, ऐड से बहुत फर्क पड़ता है। आपको समझ में आता है कि क्या क्या चीजें चल रही हैं, क्या नहीं, कैसे लोग बाग आपसे जुड़ेंगे, कैसे नहीं, ये सारी चीजें। ये ये मैंने आपको सर व्हाट्सअप करा, देखो ये इंस्टाग्राम पे मैं ऐसे कर रहा था, तो ये ऐसा लिखा हुआ रहा बजट टू, ये बूट्स करा। ओके, हाँ 95 रुपये डेली, हाँ कर सकते हो। एक दिन भी चला सकते हैं सर कि डेली चलाना पड़ेगा? एक दिन, दो दिन, जितना मर्जी आए उतना दिन चलाओ, है ना। अच्छा, अभी नहीं चलाऊं सर, अभी उसमें थोड़ा पोस्ट बढ़ा लूं फिर पहले चलाता हूँ। पोस्ट बढ़ा लो, हाँ पोस्ट बढ़ा लो, 8-10 पोस्ट जी डाल सर। दो, फिर चलाओगे तो सही रहेगा। जी अभी डाल दूं फिर चलाता हूँ। चलो, विचार में हूँ 10 दिन चलाऊं लगातार। हाँ 10 दिन चलाओ, हाँ पहले एक हफ्ते चलाना, और इंस्टाग्राम को जी फेसबुक से लिंक कर लेना। इससे दोनों जगह जी ऐड सर। दिखेगा वो। जी सर। ठीक है, ऐसा। फेसबुक सर जो बनाया था वो ही रहने दें कि दूसरा बना फेसबुक? लिंक भेजना मुझे फेसबुक की, जैसे इंस्टाग्राम की लिंक भेजी है वैसे ही फेसबुक की लिंक भेजना। हाँ, फेसबुक का मेरी 3-4 आईडी बनी, एक जो आखिरी बनाई थी आपने बनाई थी शायद सर, हाँ अपन वो चला रहे थे ना। हाँ। तो मैं आपको भेज दूंगा, आपको जो अच्छी लगे बता दें, नहीं तो मैं नई बना लूंगा। नहीं नहीं, कोई चलाना नहीं, क्यों मना। फेसबुक पेज जी बन गया, अपना ग्रुप बन गया पेज। चलो फिर अब क्या करना है, इंस्टाग्राम अकाउंट, अच्छा बना है आपका, तो बन गया इंस्टाग्राम अकाउंट। वैसे ही इंस्टाग्राम अकाउंट बना के उन दोनों को लिंक करना है एक दूसरे से। फेसबुक पेज को और इंस्टाग्राम जी सर। अकाउंट को लिंक कर देना है एक दूसरे को। जब आप लिंक करेंगे, जी सर। तब आप अगर फेसबुक पे ऐड चलाओगे तो वो ऐड इंस्टाग्राम पर भी दिखेगा। जी सर। जी ठीक है, जी क्योंकि सर। फेसबुक और इंस्टाग्राम का मालिक एक ही है। ठीक है, तो ठीक है। ऐड प्रोफाइल इंस्टाग्राम का तो एक बार मैं बता देता हूँ कैसे। साइन अप पे जाना, इंस्टाग्राम खोलना, लॉग इन विद ऐप भी कर दोगे तो डायरेक्ट ये कनेक्ट हो जाएगा ऑटोमेटिक, अगर यहाँ से कनेक्ट करोगे।
मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी से लॉगिन कर सकते हो। फुल नेम डाल दीजिए, यूजर नेम डाल दीजिए, पासवर्ड, साइन अप। तो ये आपका साइन अप हो जाएगा। ऐड प्रोफाइल में जाइए, फिर फोटो डाल दीजिए, बायो लिख दीजिए, इस तरीके का नाम, वो कौन है, अपना नाम, आप कौन हो वो डाल दीजिए, व्हाट क्या हो, फ्रेंड मोर देन 500 स्टूडेंट, हेल्प 100 स्टूडेंट फैमिलीज इन लास्ट 12 मंथ। ठीक है, गाइड 50+, बिजनेस ओनर 1K सब्सक्राइबर इन यूट्यूब, क्रिएटेड 50+ डिजाइन इन लास्ट वीक। ये मैंने डाल दिया बायो में। हाउ टू CTO, क्या क्या डालना है, क्लिक बिलो लिंक, कनेक्ट, DM टू कनेक्ट, मतलब डायरेक्ट मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप टू नो मोर, वॉच माई यूट्यूब चैनल, विजिट माई वेबसाइट। ये आप कुछ भी एक कॉल टू एक्शन दे सकते हो उसमें। ठीक है, एग्जाम्पल ये कृष्ण नारायण, डिजिटल प्रीन्योर, डिजिटल मार्केटिंग कोच, 10 50+ स्टूडेंट, हेल्प 50+ बिजनेस टू गो ऑनलाइन, बुक सीट टू मोर, लिंक टू ज्वाइन। ठीक है, सेव एंड चेंज कीजिए, और ये आगे आपका यहाँ कंप्लीट हो गया। तो आज का असाइनमेंट लिख लीजिए, क्या क्या आपको असाइनमेंट करना है। क्रिएट एपी पेज, मैं ग्रुप पे डाल देता हूँ। एडिट इंस्टाग्राम। ठीक है, असाइनमेंट क्या है आपका, आज नेट सही चल रहा है पूरा, है ना, आवाज सही आ रही है ना। बताओ, चलो स्टोरी सुनाओ यार, मोटिवेशनल स्टोरी सुनाओ। चलो चौहान जी, रोहित चौहान जी, सुन पा रहे जी हो सर। रोहित जी? एक स्टोरी सुनाओ, शॉर्ट स्टोरी या जी सर। लॉन्ग स्टोरी, सुना दो एक बढ़िया। अब स्टोरी सर किस पे सुनाऊं? मोटिवेशनल अच्छे स्टोरी, से। कछुए की, खरगोश की, हिरन की, शेर की, कौए की, जो याद है वो सुना दो। कौए की स्टोरी सुनिए, कौए की कहानी। कौए की सर कौन सी वाली? कौन सी है कौए की कहानी, कौन सी है? वो कौए की कहानी है, जो कौआ एक प्यासा रहता है, कौआ प्यासा कौआ, सुनिए। मैं सुनाऊं एक कहानी। हाँ सुनाइए संजीत जी, सुनाइए, एक स्टोरी सुना दीजिए लेकिन ये बढ़िया। कौवे की नहीं है, एक व्यक्ति की है सर। कोई अब वो कोई बात नहीं, मोटिवेशनल है कि नहीं है, ये ठीक है, कोई बात नहीं है, एक सुना दीजिए। पर्सन है, हाँ, एक व्यक्ति था सर, है ना। ओके। उसकी जॉब लग गई। हाँ, जॉब लगने के बाद उसको क्या पता, उसने की 2-3 महीने जॉब, ठीक ठाक तनख्वाह थी, तो उसने नौकरी छोड़ दी। बोले ओके। इससे अच्छी नौकरी प्राप्त करूंगी। हाँ फिर उसकी नौकरी नहीं लगी सालों हाँ तक। हाँ। सालों तक नौकरी नहीं लगी, तो घर वाले उससे परेशान हो गए हाँ कि भाई ये तो बैठा है, पढ़ लिख के हाँ कुछ कर ही नहीं रहा है, 5-6 साल हो गए। तो हाँ। उसको घर से निकाल दिया। अच्छा। अब वो बिना पैसे के निकल गया घर से। भाई एजुकेटेड व्यक्ति, कुछ कर हाँ, लूंगा, लेकिन नौकरी ऐसे थोड़ी मिलती है। सही बात है। तो उसको क्या करना चाहिए? मान लो बिल्कुल पैसे नहीं है, शहर में चला गया, वो क्या खाएगा क्या करेगा? लेकिन वो रह रहा है शहर में, हैं, खा रहा है जैसे तैसे करके, धार्मिक नगरियों में घूम रहा है। कुछ पैसे थे उसके पास नाम मात्र के, वो भी उसके खर्च हो गए। ठीक है। फिर उसके दिमाग में आया, वो अपने सबसे अच्छे दोस्त को फोन लगाता है कि भाई पैसे खत्म हो गए, तो क्या करूं मैं? तो भाई दोस्त आता है पैसे लेके, थोड़ा लेट हो जाता है दोस्त को आने में। समस्याएं रहती हैं सबके साथ अपनी अपनी, लेकिन आता है। दोस्त ने देखा कि भाई देने तो पैसा आया था, दोस्त फ्रेंड उसका, लेकिन उसने देखा कि यार ये हालत तो बहुत खराब है। फिर वो दोस्त
उस आदमी को घर ले जाता है। फिर घर ले जाता है, घर ले जाने के बाद भाई खाना ना खाता है, आदमी रुकता है और फिर उसको जो पैसे चाहिए जितने लगे थे उससे ज्यादा पैसा दे देता है। ओके। उसके बाद वो आदमी रहता है साथ में, और 1 महीने बाद फिर उसी मित्र की सहायता से उसकी जॉब लग जाती है, जान पहचान से चर्चा करके, है ना। बेसिक भले ही कम पैसे की लगती है लेकिन उसकी लग जाती है जॉब। फिर वो जॉब करते करते फिर वो और पढ़ता है आगे चल के, और फिर वो जॉब करता रहता है, उसकी लाइफ ठीक हो जाती है। तो इससे हम क्या सीखे? इससे हमें यही शिक्षा मिली कि विपरीत परिस्थितियों में हमें मतलब रुकना नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते रहना चाहिए, है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और इससे ये है कि अपने अच्छे क्या है, मित्र से जब जरूरत हो, वास्तव में जरूरत हो, तभी मदद लेनी चाहिए, और बिल्कुल लेनी चाहिए, लेकिन हमेशा भी नहीं लेनी चाहिए। हमेशा भी नहीं देनी चाहिए, सही बात है। सर इससे ये शिक्षा मिली कि जिस तरह मतलब क्या है कि इससे उस व्यक्ति को एक वो मिली कि बिना मेहनत के मिली कामयाबी संभालना मुश्किल होता है। मतलब जैसे बिना मेहनत के भी कामयाबी मिल जाए तो उसको संभालना अपने को मुश्किल होता है। जैसे अपन जैसे शेर को पिंजरे में रखो तो वो उसको फिर जंगल में छोड़ो तो वो काम का नहीं रहता हाँ। हाँ हमेशा, हाँ इसलिए उसको जंगल में भी छोड़ना जरूरी है। हाँ। सही उसमें बात। तो ये मैं चीज कुछ ये पाठक कहूँ, जी की सर, एक पाठक मिनट, पाठक जी के पाठक विचार जी सर। बोलेंगे, पाठक मैं जी कुछ का कहूँ। एक्सपीरियंस। हाँ, पाठक जी बोलिए। मैं कहना चाहता हूँ कि बिना प्रॉपर व्यवस्था किसी नदी छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। क्या क्या तो क्या, थोड़ा सा जोर से बोलिए, समझ नहीं आया आपकी आवाज। बिना प्रॉपर व्यवस्था किए उसने पहली नौकरी छोड़कर बहुत बड़ी गलती की। गलती की, ये एक, हाँ देखो, एक स्टोरी से कई सारे लेसन मिलते हैं। बिना मतलब दूसरी व्यवस्था हुए नौकरी छोड़ना, ये उसकी गलती हो गई, धोखे से समझ लो, या उसे लगा कि शायद ए, अच्छी नौकरी मिल जाएगी। और सर अगर उसने छोड़ दी है तो हाँ। उसको डरना नहीं था, डरना नहीं था, उसको साहस के साथ दिखाना था कि मैं करूंगा आगे कुछ। हाँ। ये सबसे बड़ी कमजोरी थी। अगर आपने कोई काम छोड़ दिया है फिर उसको डरना नहीं है कि हमें कुछ करके बताना है। नहीं, सबसे इम्पोर्टेंट ये भी है इसमें कि कभी भी कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, हमको गलत हाँ, कई लोग ऐसी, कदम नहीं। हाँ कई सारी, क्या है सर कई जीवन सारे में तो ख्याल आते हैं मन में, ऐसा कर हो जा, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, कई सारी चीजें आती हैं जब आदमी डिप्रेशन में मैंने तो चला एक चीज जाता है तो। सीखी सर, मैं एक एक चीज नहीं सर, वो डिप्रेशन में तो चला जाता है, वो अपन कह नहीं सकते कौन किस व्यक्ति का किस तरह दिमाग होता है, किस तरह हाँ, चलता है, अपन ये भी नहीं कौन बोल कब सकते किस तरीके क्योंकि से डिप्रेशन में हर चला जाता जगह केशव सर नहीं होंगे। कि सर हर जगह केशव सर नहीं होंगे, हर जगह वो सर नहीं होंगे, हर मतलब जिसका दिमाग कहाँ किस जगह चल जाए। पर ये मैं मानता हूँ कि जीवन में डर तो आएगा है। और उसको साहस से दिखाने से हमें खत्म करना होगा। बिल्कुल सही बोल रहे हर परिस्थिति में उसका सामना करना है। हैं। क्यों? सामना करना। क्योंकि हम्म, जीवन में क्या है, मुसीबत नहीं आएगी तो उस चीज का हमें अनुभव नहीं होगा। अनुभव अगर नहीं होगा। मुसीबत नहीं आएगी तो जीवन जीने का कोई महत्व भी नहीं रहेगा। ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं। मतलब इतनी तो परफेक्ट बात इसलिए कही। ये क्या है, मेरा मतलब कहने का मतलब ये है, सर कि वो हमें मालूम है कि हमारे साथ ये होने वाला है, लेकिन जब भी हमें हंसते हंसते उसको निकालना पड़ेगा। निकालना पड़ेगा, सही बात है। और अगर हम उससे डर जाएंगे या कोई गलत कदम उठा लेंगे तो उसका भी तो परिणाम गलत हो जाएगा ना। तुम तो चले गए मान लो, लेकिन तुम्हारे साथ जो और फैमिली है वो तो उनका तो वो हो गया ना। क्या ये तो है ना, सही है। आप
क्या लेके आए थे और क्या लेके जाओगे। कहने का जाओगे। मतलब ये है कि ये तो एक अलग चीज हो गई, लेकिन एक बात बता रहा हूँ, तो ऐसे ही अपने को जिंदगी जीना है तो हर चीज को है ना पाने के लिए मेहनत और लगन से कामयाबी को संभालना पड़ेगा। सही बात। अब ऐसा तो है नहीं कि हम सोचे कि हमें कोई भी चीज मिल जाए। हम्म, मेहनत नहीं, और लगन ये का। जो गीता में लिखा है क्या लेके आओगे क्या लेके जाओगे छोड़ के जाओगे, तो देखो हम माँ बाप लेके आए थे और बच्चे छोड़ के जाएंगे। आएंगे। नहीं वो तो हाँ। सही है, लेकिन कभी कभी क्या कभी 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 क्या है संजीव सर, कहने का मतलब ये है कि अब जैसे मेरा दिमाग आपके जैसा नहीं हो सकता, मतलब कि आपकी एक हाई लेवल सोच है, सर की एक मतलब अलग अलग सोच होती है। तो कहने का मतलब ये है कि हर व्यक्ति को अपन ये नहीं कह सकते कि वो केशव सर की तरह सोचे कि इस स्थिति में हमें क्या सामना भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। क्यों सर, अलग 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 दिमाग होता है सभी लोगों का, सही बात। मतलब चलाते समय। तो अपन ये नहीं कह सकते। अब वो इसी इसलिए सर वो मोटिवेशन, वो 10 नियम बताते हैं ना, इसलिए बताते हैं कि इसी स्थिति में हमें ये फॉलो कर लिए तो हम जिंदगी को सफलता पूर्वक जी सकते हैं और अच्छी तरह रह सकते हैं। देखो उसमें से फॉलो नहीं हो पाते सारे, लेकिन हाँ 50% भी फॉलो हो गए तो हम प्लस की तरफ चले जाते। मतलब 50% उसमें कहाँ है, हाँ 50% है नहीं है, या 5 सर होंगे क्या, या 4 होंगे, इसलिए 9 प्रिंसिपल बने हैं वो। 50% नहीं होंगे, क्योंकि अगर 5 करेंगे तो नहीं तो 50% से ऊपर हो गए, तो 4 म, करेंगे तो 50% से कम हो गए, है ना। म, मतलब इसलिए कहने का 10 मतलब ये है कि प्रिंसिपल सर नहीं उसमें बनाए उसमें उसके। से आपने कितने भी फॉलो करे, लेकिन हाँ, उससे सर क्या है कि नो बनाया आपने, कहने हाँ, का मतलब है कि वो पूरे फॉलो भी कर लिए आपने, तो उनसे उससे उन प्रिंसिपल को देख के ही आप बहुत कुछ सीख जाओगे कि हमें ये कदम नहीं उठाना चाहिए। सही बात अब जैसे आपको एक बात बताओ सर, आप जो पढ़ा रहे हो वो तो अच्छी बात है, लेकिन एक चीज और सीखने को मिल रही है, बताओ। है। ये क्या? पढ़ाना तो एक अलग हुआ, डिजिटल हम्म, मार्केट, जिंदगी जीने के भी तरीके सीख रहे हैं ना। तरीके सीख रहे हैं, सही बात है। जिंदगी में कई आज उतार हम आपके चढ़ाव। साथ आपके द्वारा ये चीजें भी सीख रहे हैं ना, आप मतलब पढ़ाने के साथ साथ हम बहुत बहुत से सर जुड़े हुए हैं आज जो क्लास में आज नहीं आए कल आएंगे, मतलब तो वो ये कुछ ज्ञान वाली बातें हैं जो जिंदगी जीने के लिए वो भी चीजें सीख रहे हैं, ये सबसे बड़ी चीज होती है। ये अगर सीख ली है तो दुनिया में ऐसी कोई चीज नहीं है जिसको हम नहीं पा सकते। सही बात है। और अगर हमें इसी का ज्ञान नहीं होगा तो फिर तो हम कुछ भी पाल लेंगे तो फिर वो कहाँ मिलेगा। बिल्कुल सही बोल रहे हो। ये है ना। तो ये सर आप हमें मोटिवेशन भी तो कर रहे हैं एक तरह से। तो चाहते हैं कि मोटिवेशन लगातार मोटिवेशन होंगे होता रहे जब और लगातार पढ़ाई मोटिवे की मो, चालू रहे। सर आप मोटिवेशन करोगे हम्म, जब तो वो डिजिटल में सीख पा रहे हैं, नहीं तो हम्म, बिना मोटिवेशन के डिजिटल मार्केटिंग सीखना तो ही है। जैसे आप समय समय पे ये जो करते हो तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आप भले ही जाओ लगता है एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन वो जो मोटिवेशन होता है उससे अपन 10 टॉपिक की तैयारी हो जाए, तैयारी हो जाती है, राइट, ये बिल्कुल एक अपना बढ़िया पढ़ने में बात उसमें कही। मन हाँ, लगता है पूरी मन तरह। लगने लगता है। हाँ, अभी हमारा सैटरडे को कल क्लास जब रहेगी। तक व्यक्ति का। कल जो क्लास रखने वाले हैं ना, वो मोटिवेशनल की क्लास रहेगी पूरी, और इसमें अलग तरीके का हम जी सर। चीजें करेंगे कल सैटरडे। मंडे टू फ्राइडे पढ़ाई, सैटरडे जी को सर। बढ़िया एंजॉयमेंट करेंगे। कल हमारी एंजॉयमेंट की क्लास रहेगी। कहानी, हाँ, सर वो कहानी मैंने पहले बहुत सी सुनी है, मतलब एक कहानी थी, एक लड़का था, पिताजी से हाँ, पैसे लिए, हम्म, पिताजी से पैसे लिए, हम्म, वो पैसे गलत जगह खर्च कर गया। पिताजी हम्म, ने कहा कि पैसे खर्च क्यों करें, तो उन्होंने हम्म, कहा कि मेरा मन था मैंने कर लिए। फिर हम्म, पिताजी ने दूसरे दिन पैसे मांगे तो पिताजी ने कहा बेटा जाओ कमा के लाओ। तो हम्म, उसने 10 रुपए कमा के लाया। फिर पिताजी ने कहा इस पैसे को कुएं में फेंक दो। तो हम्म, वो लड़का कहने लगा मैं नहीं फेंकूंगा, मैंने मेहनत से लाए। तो उससे ये सीख मिली है कि तुम्हारी जो मेहनत करी तुमने, तो उस हाँ, चीज की तुमने वैल्यू करी, लेकिन जो हाँ, पिताजी ने दिया था उस चीज की तुमने वैल्यू नहीं करी। वैल्यू नहीं करनी, तो सही बिना बात है। मेहनत बिना मेहनत की मिली हुई चीज है, हम्म, आदमी पचा नहीं पाता, मतलब उसको सक्सेसफुल तक ले जा नहीं पाता है। ले जाने और जो वाला। मेहनत करके जो पढ़ाई जाती है उस चीज की वैल्यू करता है।
सही बोल रहे हो बिल्कुल। ये है। चलो तो आज हम ये यहीं अपनी क्लास को यहीं विराम दें, फिर जी कल हम सर। मिलते हैं। कल नई टॉपिक के साथ मिलेंगे, नई चीजों के साथ, ठीक है। चलिए। सर मैं आपको वो फेसबुक आईडी पहुंचा हाँ देता हूँ हाँ हाँ, आपको। भेज दो भेज दो। चलो जी ठीक है सर। संजीव जी, गुड नाइट, गुड नाइट रोहित चौहान जी, गुड नाइट, जी सर। गुड गुड नाइट नाइट, गुड नाइट। गुड नाइट।